गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज हुआ। विदेशी मेहमानों का पीएम मोदी ने किया स्वागत। वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम की शानदार शुरुआत हुई। लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी गुजराती गीत के साथ मेहमानों का अभिनंदन किया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान, कार सेवकों पर गोली चलाने को सही बताया। तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, कानून व्यवस्था के लिए चलाई गई कार सेवकों पर गोली अराजक तत्वों ने की थी तोड़फोड़। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर बोले शरद पवार का अयोध्या जाने का नहीं मिला निमंत्रण, समय आने पर वहां जाएंगे। अयोध्या उत्सव कार्यक्रम से इंडी गठबंधन के नेताओं ने बनाई दूरी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार किया। कहा, जिसने निमंत्रण दिया उसे नहीं जानता। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बंगाल के सीएम का बीजेपी पर हमला। कहा, ममता ने कहा, चुनाव से पहले राम के नाम पर हो रही नौटंकी, दूसरे समुदाय की अवहेलना करना गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने हैशटैग श्री राम भजन के साथ गायक उस्मान मीर के गीत को साझा किया। लिखा, हर ओर उमंग और उल्लास है। उस्मान मीर का ये मधुर राम भजन सुनकर दिव्य अनुभूति होगी। राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे। देखो अवध नगरिया में राम जी पधारे, अवध नगरिया में राम जी पधारे। देखो सुंदर नगरिया में राम जी पधारे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से अयोध्या भेजे गए कई उपहार। भगवान राम के लिए मंदिर से भेजी गई बांके बिहारी की बांसुरी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट बना रहा है आवास। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले पुजारियों और संतों के लिए हर सुविधा से लैस बनकर तैयार हो रहे हैं टेंट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने छोड़ा सरकारी बंगला। एसी टीवी चिमनी तक गायब मिले। नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सामान गायब करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पहला आइस स्केटिंग शिविर आयोजित हो रहा है। पर्यटकों ने जमकर उठाया स्केटिंग का लुत्फ। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी। कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल में जवानों की हुंकार। तमिलनाडु के थूथुकुडी में दूसरे दिन भी जारी है बस ड्राइवरों की हड़ताल। कतार में खड़ी नजर आई बसें। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ड्राइवर्स। यूपी के रामपुर में ग्राम प्रधान को अवैध खनन रोकना पड़ा भारी। दबंगों ने बेरहमी से पीटा, आई गंभीर चोट। यूपी की मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में हाईवे पर लूट का मामला। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मदद मांगने के नाम पर बैंक कर्मी से बंदूक नोक पर की थी 1 लाख की लूट। यूपी के अलीगढ़ में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में अपराधियों का तांडव। ड्रग माफिया के गायब होने के बाद हिंसा और बवाल। टीवी स्टूडियो में घुसे हथियारों से लैस नकाबपोश अपराधी। एंकर और कर्मचारी को बनाया बंधक। जेल से कैदी का गायब होने के बाद एक्शन में प्रशासन। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों से पूछताछ। इक्वाडोर की जेलों में कैदियों का उपद्रव। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक। और गोवा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक मां पर ही अपने 4 साल के मासूम की हत्या का आरोप लगा है। एक स्टार्टअप की मालकिन और एक पढ़ी लिखी महिला के इस तरीके की वारदात करने की चर्चा पूरे देश में है। आखिर क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में।
पत्थर दिल मां की मर गई ममता। अपने 4 साल के बेटे की हत्या। कलेजे के टुकड़े को मां ने ही दी मौत। मासूम के मर्डर से चीखा रिश्ता। मम्मी मुझे क्यों मार डाला। दिल को दहलाकर रख देने वाली, रोम रोम को झकझोर कर रख देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली जो सनसनीखेज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो एक नहीं बल्कि कई सवाल आपके दिमाग में पैदा कर देगी। क्या कोई मां अपने बेटे की हत्या कर सकती है? क्या कोई मां अपने हाथ से अपने बच्चे को मौत दे सकती है? बच्चा 4 दिन का हो, 4 साल का हो, 40 का या फिर 100 साल का, क्या कोई मां अपने बच्चे की मौत का कारण बन सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गोवा में इस पत्थर दिल मां ने जो कुछ किया वो देखकर और सुनकर रूह कांप उठी है। यकीन मानिए इस बेरहम मां ने ममता के मायने ही बदल दिए। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। धुंधली तस्वीर के पीछे 4 साल का ये वही मासूम है जो अपनी कातिल मां की गोद में है। उसी मां की गोद में जिसने 9 महीने पहले पेट में रखा, पैदा होने के बाद 4 साल तक पाला पोसा और फिर एक दिन इसी पत्थर दिल मां ने अपने हाथ से अपने इसी कलेजे के टुकड़े को धारदार हथियार से काट डाला। हत्यारिन इस मां ने अपने संगीन गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश भी की, लेकिन बच नहीं पाई। गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर के फोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की, तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। 4 साल के अपने मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या करने वाली महिला का नाम सूचना सेठ है। उम्र 39 साल है। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल AI लैब की फाउंडर और CEO है। सूचना सेठ बेंगलुरु से गोवा आई, जहां होटल में किसी धारदार हथियार से अपने बेटे की हत्या की और फिर बच्चे की लाश एक बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु की तरफ रवाना हो गई। लेकिन सूचना को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां सूचना सेठ के पास मौजूद बैग से उसके बच्चे की लाश भी बरामद कर ली गई।